नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है नीलावंती यक्षिणी। महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव नांदेड़ के बाहरी हिस्से में एक पुराना और सुनसान पुस्तकालय था, राजलक्ष्मी ग्रंथालय। कहते हैं कि वहां बरसों से कोई नहीं गया, क्योंकि जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। कहानी शुरू होती है आदित्य से, एक युवा रिसर्च स्कॉलर जो प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों पर शोध कर रहा था। उसे एक अफवाह मिली कि नीलावंती नामक एक रहस्यमयी पुस्तक इसी ग्रंथालय में छिपी है, एक ऐसी पुस्तक जो सिर्फ तांत्रिक भाषा में है और जिसे पढ़ने से एक यक्षिणी प्रकट होती है। आदित्य को चेतावनी दी गई थी, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसकी आत्मा पर यक्षिणी का अधिकार होगा। लेकिन आदित्य नहीं रुका। शोध का जुनून उसके भीतर आग की तरह जल रहा था। एक अंधेरी रात वह अकेला उस पुस्तकालय की ओर निकला। पुस्तकालय वीरान था। अंदर की दीवारों पर सीलन, टूटी हुई खिड़कियां और धूल से भरी अलमारियां। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें लिपटी हुई एक काली किताब रखी थी, नीलावंती। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई। दीवारों से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। क्या तुमने मुझे बुलाया? ये एक औरत की फुसफुसाती आवाज थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आदित्य चौंका, लेकिन वह रुका नहीं। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आदित्य ग्रंथ पढ़ता गया, उसके आसपास की चीजें बदलने लगी। घड़ी की सुइयां उल्टा घूमने लगी, किताबें अपने आप उड़ने लगी और दीवार पर अचानक एक चेहरा उभरा, बिना आंखों वाला, खून से सना चेहरा। फिर एक लंबा साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अब तुम मेरे हो। वह यक्षिणी थी, लंबे बाल, लाल आंखें और काले धुएं में लिपटा शरीर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, आदित्य नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि नीलावंती कोई सामान्य किताब नहीं थी। वो एक यंत्र है, जो एक बार सक्रिय हो जाए तो यक्षिणी को इस दुनिया में ला देता है। जो भी उसे पढ़ेगा, उसकी आत्मा यक्षिणी के बंधन में होगी और वह उसे छोड़ने से पहले उसकी इच्छाओं का पालन करवाएगी। गांव के लोग कहते हैं, रात में जब हवाएं चलती हैं तो लाइब्रेरी से कोई संस्कृत में बड़बड़ाता सुनाई देता है और बीच बीच में एक औरत की डरावनी हंसी। अब लाइब्रेरी में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन आदित्य की बहन श्रुति, जो एक पत्रकार है, उसे बचाने निकलती है। वह जानती है कि किताब को पलटकर यंत्र को रोका जा सकता है, लेकिन उसका मूल्य बहुत भारी है। यक्षिणी तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे बलि ना मिले। श्रुति तय करती है कि वह खुद को बलिदान करके अपने भाई को छुड़ाएगी। श्रुति किताब के अंतिम मंत्र तक पहुंचती है। यक्षिणी प्रकट होती है, भयानक, सुंदर और घातक। वह श्रुति से पूछती है, क्या तुम मुझे अपना जीवन दोगी? श्रुति सहमत हो जाती है। यक्षिणी किताब में समा जाती है, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। किताब फिर से उसी संदूक में बंद हो जाती है, लेकिन इस बार उसकी जगह बदल दी गई और अब वह किसी नए पुस्तकालय में रखी गई है। नीलावंती अब भी जीवित है और वो अगला पाठक खोज रही है।